हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशन फार्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन फार्मूलाज का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग एडिशन फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जो अपना एडिशन फार्मूला है वो हम साइन के लिए यूज़ करेंगे, तो ये बनता है साइन ए प्लस बी। तो पहला एडिशन फार्मूला आप तैयार हो जाइए इसके लिए, साइन ए प्लस बी। तो बेटा ये फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी में ही मैं दूसरे फार्मूले को अगर निकालना चाहूँ तो क्या मैं इधर a माइनस बी कर दूंगा। a माइनस बी करूँगा तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपके एडिशन फार्मूला हो गए साइन के लिए। सेम जो है कॉस के लिए एडिशन फार्मूले होते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करना और देखें कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसमें, मान लेता हूँ मैं ये कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। अब साइन 15 की वैल्यू हमको निकालनी है जिसका आंसर हमें नहीं पता है, तो इसमें हम दो एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे और उन दोनों एंगल का या तो सम निकालेंगे या डिफरेंस निकालेंगे जो 15 दे रखा होगा। और एंगल आपको ऐसे लेने होंगे कि उनकी वैल्यूज़ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको पता हो। जैसे मैं अब यहाँ पे ये दे रखा है 15 डिग्री, तो मैं इसको बेटा ऐसे चेंज कर सकता हूँ क्या, साइन 45 माइनस का 30। भाई साइन 45 की वैल्यू भी पता है अपन को और साइन 30 की भी वैल्यू पता है, इसलिए मैंने 45 और 30 वाले एंगल ले लिए। अब ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा। ये बन जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ऐसे करके निकाल लेंगे। अब बेटा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। एलसीएम ले लो जरा इसका, तो ये बनेगा √3/2 माइनस ये आ जाएगा 1/2√2। क्या दोनों के बेस सेम है? बेस सेम है तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, ये आ जाएगा आपका 2/2, तो एलसीएम हो जाएगा और ऊपर मिलेगा आपको कितना, √3 - 1। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3 - 1/2√2। यहाँ से साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। पर मैं बात को यहीं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा मैं। क्या अगर मैं ऐसे लिख देता, साइन 15 की जगह 90 - 75, तो 15 ही आता। भाई 5 इसमें जोड़ देते 80 और 10 और जोड़ दो तो 90। तो 90 में से 75 माइनस करूँगा तब भी तो 15 ही आएगा। तो ये साइन 90 - थीटा बन गया, विच इज इक्वल टू होता था कॉस थीटा, और थीटा कितना है 75 डिग्री। तो बेटा यही जो वैल्यू है ये कॉस 75 डिग्री की भी वैल्यू होगी, √3 - 1/2√2। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यू आ गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ बनाए लेते हैं। मैंने लिया बेटा साइन 75, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन 45 प्लस 30 डिग्री। फिर से वही लगा देंगे, साइन ए मतलब साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस
cos 45 कितना 1/√2 इंटू साइन 30 कितना है 1/2। दोनों को अगर मैं ले लूँगा एक साथ तो ये मिलेगा √3/2 प्लस ये आ जाएगा कितना 1/2√2। तो ये बनेगा √3 माइनस 1 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा होता, वो कहता कि साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, इसका आंसर बताओ क्या है। तो बेटा साइन 15 का अभी हमने निकाला था √3 माइनस 1/2√2 प्लस इसका आएगा √3 प्लस 1/2√2। दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो बेटा ये मिलेगा कितना 2√2, यहाँ पर मिलेगा √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपको 2√3 भाई √3 को जोड़ दिया 2√3/2√2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा √3/2 विच इज इक्वल्स टू साइन 15 प्लस साइन 75। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे सकता है आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस दे रखा हो, यहाँ पे हो सकता था बीच में यहाँ माइनस दे देता, साइन 15 माइनस साइन 75, तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को जो है हमें सॉल्व करना होता है। तो साइन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है। अब हम कॉस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। तीसरा एडिशन फार्मूला है कॉस a प्लस बी का। बेटा इसमें आ जाता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू ये बन जाएगा क्या आपका कॉस a कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए। इन्हीं दोनों फार्मूले से मैं एक और फार्मूला यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ इक्वेशन 1 और 2 मान के, तो हमें मिल जाएगा ये देखो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ज़रा सोचो क्या साइन a साइन बी साइन a साइन बी कट जाएंगे, तो कौन बचेगा कॉस a कॉस बी बचेगा, वो भी 2 टाइम्स, तो 2 कॉस a कॉस बी, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। इसी में बेटा मैं एक और फार्मूला बनाना चाहूँगा, यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। अब ज़रा मुझे बताओ, जब माइनस कर रहा हूँ a प्लस बी में से a माइनस बी को माइनस कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो बेटा इसमें ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो माइनस का साइन है साइन बी, ये भी माइनस का साइन है साइन बी, तो माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी बचेगा आपके पास। कई बार ऐसे भी दे देते हैं इसको, जो है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तब आपका फॉर्मूला जो है यहाँ से ये बन जाएगा। भाई यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्लस वाला है तो माइनस में बन गया, जो माइनस वाला है वो प्लस में बन गया, और ये फार्मूला जनरेट हो गया। तो ये फार्मूला जो है मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है कि कैसे इनके सम को निकालेंगे तो ये मिलेगा, और डिफरेंस को निकालेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, अब बेटा जब हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ज़रा सोचना, साइन ए प्लस बी का, तो वो ना था साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। और जब साइन ए माइनस बी का पढ़ा था हमने, तो ये बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ना चाहूँ तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कॉस ए साइन बी से कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट, ये दोनों का सम आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका 2 साइन ए कॉस बी। तो आपको अब ये नई आइडेंटिटी मिल गई है। इस फॉर्म में कभी कोई लिखा हुआ दिखाई दे जाए 2 साइन ए कॉस बी की फॉर्म में, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी पे बेस, जो मैंने ले लिया है 2 साइन 75 और कॉस 15, ये ले लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही तो लिखूंगा। तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी मतलब 75 प्लस 15 प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 75 माइनस 15। तो ये बनेगा कितना, साइन 90 प्लस साइन 60। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 60 की कितनी हो गई, √3/2 मतलब 2 प्लस √3/2 जो है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज पहले साइन 75 की वैल्यू निकालना, फिर कॉस 15 की निकालना, फिर उनका मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तब जाके ये कहीं वैल्यू आएगी हमारी, है ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक जो है चीज़ें आपकी क्लियर हैं। तो बेटा डिफरेंस वाले फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, यही तो निकालेंगे। अब बेटा साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी माइनस करना है, प्लस वाले में से इसको माइनस करना है। तो साइन ए कॉस बी से साइन ए कॉस बी चला जाएगा, ये प्लस का है ही, और जब यहाँ माइनस करूँ तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 कॉस ए और साइन बी, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। क्या ये भी आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई? कभी आपको 2 साइन ए साइन 2 कॉस ए साइन बी लिखा हुआ दिख जाए तो आप सीधा लगाएंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यहाँ पर पहले जो है ए के साथ साइन था और यहाँ पे ए के साथ कॉस है, इनमें यही अंतर है, ठीक है ना। ओके बच्चा, अब थोड़ा सा जो है हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ टेन के साथ प्लस या माइनस करें या कॉट के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो क्या फार्मूलाज बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे टेन के साथ प्लस का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉट के साथ क्या बनता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे टेन ए प्लस बी, तो ये क्या दे देगा आपको, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का। अगला फॉर्मूला देखेंगे तो ये बनेगा टेन ए माइनस बी के लिए, और टेन ए माइनस बी का बेटा क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब यहीं से अगर कोई आपसे बोल देता कि टेन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन बन गया ये यहीं से, है ना। टेन 15 डिग्री को या फिर टेन 75 निकालते हैं पहले एडिशन वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसे टेन 45 प्लस 30, भाई इन 75 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया मैंने, 45 और 30 वाले में। दोनों का सम अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो टेन 45 प्लस टेन 30 अपॉन 1 माइनस टेन 45
इंटू 1030। बताओ जरा 1045 की वैल्यू कितनी 1 प्लस 1030 की होती है 1/√3 अपॉन इधर निकालेंगे तो 1 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लें अगर इसका तो ये बनेगा √3 + 1 अपॉन √3 और इधर लेंगे तो ये बनेगा बेटा √3 - 1 अपॉन √3। इससे ये कैंसिल आउट तो ये मिल जाएगा कितना √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो 1075 की वैल्यू जो होगी वो आपको कितनी मिल जाएगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। फार्मूले के यूज से हम आसानी से निकाल पा रहे हैं इनको। मुझे लगता है ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। फार्मूले की तरफ चलता हूँ, cot A + B। अब बेटा 10 cot का उल्टा होता है तो सारे गेम इसके जो है उल्टे पड़ जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा cot A × cot B - 1 अपॉन cot A + cot B। तो फिर अगर कोई हमसे बोले कि cot A - B का क्या बनेगा तो cot A - B के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि दुनिया में cot A × cot B + 1 अपॉन cot A - cot B। तब फार्मूला जो है आपका ये बन जाएगा। तो कुछ ये जो थे आपके एडिशन फार्मूलाज थे। ठीक है, तो इन एडिशन फार्मूलाज पे जो बेस क्वेश्चन होंगे उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेके जो प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट में भी मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में डाउट है या कोई चीज़ ऐसी जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसको मैं जो है ज़रूर सॉल्व करूँगा। दूसरा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू।